दिल्ली के नांगलोई में रहने वाली सोनिया एक ऐसी लड़की थी जो रोजाना घंटों तक एक भूत से बात करती। हाँ, आपने सही सुना। वह भूत के साथ 7 महीने तक गर्भवती भी थी। और तो और उसने भूत की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। लेकिन जिस दिन उसने करवा चौथ का व्रत रखा तो उस भूत ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर पूरा भारत हिल गया। तो चलिए जानते हैं कि कौन है वह भूत और उसने ऐसा क्या किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सोनिया एक खुशमिजाज लड़की थी जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डालने शुरू की। धीरे धीरे उसकी वीडियो वायरल होने लगी और उसे अच्छे खासे फॉलोअर्स मिल गए। लेकिन सोनिया की जिंदगी तब बदल गई जब एक दिन इंस्टाग्राम पर एक लड़के संजू ने उसे मैसेज किया। सोनिया ने बिना सोचे समझे उस मैसेज का जवाब दिया और फिर दोनों के बीच घंटों बात होने लगी। किसे पता था कि वह मामूली सा मैसेज उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। सोनिया को संजू से सच्चा प्यार हो गया था। सोनिया प्यार से संजू को भूत बुलाती थी। उससे अगर कोई पूछता था कि किससे बात कर रही हो तो वह हंस के बताती थी कि भूत से। सोनिया ने संजू के साथ अपनी इंस्टाग्राम पर बेहद निजी और रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिए। वह संजू को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। कुछ महीनों बाद सोनिया को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब उसने इस राज को अपने घर वालों से छुपा लिया, घर से बाहर भी नहीं निकली। लेकिन आप जानते हैं, इतने बड़े राज को छुपा पाना इतना आसान नहीं होता। जल्द ही सोनिया के घर वालों को इस बारे में जानकारी मिल ही गई। जब उन्होंने सोनिया से पूछा तो उसने बिना किसी झिझक के बता दिया कि वह संजू से प्रेग्नेंट है और वही उसका पति है। संजू के बारे में जब सोनिया के घर वाले लोगों ने पता किया तो उन्हें संजू का एक भयानक राज पता चला। दरअसल संजू का नाम संजू नहीं था, बल्कि उसका नाम सलीम था। इसके बारे में शायद सोनिया को पहले से पता था, लेकिन क्या करे, प्यार ऐसी ही चीज है। खैर, शुरुआत में सोनिया के घर वाले रेडी नहीं थे, लेकिन सोनिया को बाहर के लोग बुरा भला कहेंगे, इसलिए उसके घर वाले शादी के लिए और सोनिया के संतान को स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। परंतु सलीम के घर वाले इस शादी और बच्चे को स्वीकारने के लिए नहीं तैयार थे। इस बात से सोनिया को बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है। जब वह यह सलीम को बोलती है तब वह भी शादी की बात को टालना शुरू करता है। सलीम की यह बात सोनिया को अच्छी नहीं लगती। कोई भी लड़की ऐसे सिचुएशन में घबराएगी ही, क्योंकि उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था और अब उस बच्चे के पिता शादी के लिए इनकार कर रहा था। सोनिया फिर सलीम को शादी के लिए प्रेशराइज करना चालू करती है। सलीम सोनिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सोनिया के प्रेशर से तंग आ गया था, इसलिए वह सोनिया को खत्म करने का प्लान करता है। 21 अक्टूबर 2024 का दिन था और उस दिन करवा चौथ था। सलीम ने सोनिया को अपने पास बुलाया, यह कहकर कहीं घूमने जाएंगे और शादी कर लेंगे या फिर उसके घर वालों को शादी के लिए रेडी करेंगे। सोनिया यह सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। 21 अक्टूबर की शाम सोनिया और सलीम टैक्सी लेकर नांगलोई से रोहतक के लिए निकल पड़े। लेकिन टैक्सी में पहले से ही सलीम के दोस्त मौजूद थे। सलीम ने बड़ी चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर सोनिया को मिलने बुलाया। सोनिया को उससे गहरा प्यार था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सलीम के मन में एक खौफनाक साजिश पल रही है। 21 अक्टूबर का दिन था। सलीम और सोनिया ने नांगलोई से रोहतक जाने के लिए एक टैक्सी ली। टैक्सी में सलीम के 2 दोस्त पहले से ही मौजूद थे। सफर के दौरान सोनिया ने सलीम से शादी और उनकी मंजिल के बारे में सवाल किए, लेकिन सलीम हर सवाल को टालता रहा। नांगलोई से रोहतक जाने के बजाय वे लोग रोहतक से आगे मदीना गांव पहुंच गए। मदीना गांव के सुनसान इलाके में टैक्सी रुकी। सोनिया को यह सब अजीब लग रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सलीम और उसके दोस्तों ने अचानक उसका गला दबा दिया। सोनिया चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। चंद ही पलों में सोनिया ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सलीम और उसके साथी सोनिया के शव को लेकर मदीना गांव के पास एक जंगल में गए। उन्होंने पहले से ही एक खाली जमीन तय कर रखी थी जहां उसे दफनाना था। उस जगह पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। इधर सोनिया के घर वाले उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और सोनिया की प्रेगनेंसी की वजह से उनकी चिंता और बढ़ गई थी। उन्होंने बार बार सोनिया के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन हर बार मोबाइल स्विच ऑफ मिला। घबराए हुए सोनिया के जीजा ने
सलीम को फोन करने का फैसला किया। फोन की घंटी बजी और गलती से सलीम ने कॉल उठा लिया। सोनिया के जीजा ने हेलो हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच फोन से सलीम की आवाज सुनाई दी। वह अपने दोस्तों से गड्ढा जल्दी खोदने को कह रहा था। यह सुनते ही सोनिया के जीजा को शक हुआ। अगर दोनों सिर्फ घूमने गए थे तो गड्ढा खोदने की बात क्यों हो रही थी? उन्होंने तुरंत यह बात सोनिया के घर वालों को बताई। घबराए घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और सोनिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सलीम को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सोनिया प्रेग्नेंट थी और उस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसने सोनिया को अबॉर्शन के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने इनकार कर दिया। इस दबाव से बचने के लिए उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भरोसे के नाम पर प्यार को धोखा देना कितना खतरनाक हो सकता है। आज के दौर में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। प्यार करें, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में अच्छी तरह सोच समझ लें। रिश्तों में सच्चाई और सम्मान होना सबसे जरूरी है। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है? अपने विचार और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही सचेत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।